Namaskar friends, once again welcome back to my channel and today I will discuss about market complaint of contaminated product with suggested investigation. इस वीडियो में मैं मार्केट कंप्लेंट जो आती हैं प्रोडक्ट रिलेटेड में जो कि कंटेमिनेटेड होता है, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल मिल गया है या कोई एडवर्स रिएक्शन हो रही है, किसी को वॉमिटिंग हो रहा है या कोई और इश्यूज हो रहा है, उससे रिलेटेड मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आप जान पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कंप्लेंट की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मैटर यहाँ पर होगा लिविंग और नॉन लिविंग, आइदर डस्ट पार्टिकल हो सकता है या लिविंग की अगर बात करें तो जैसे कोई मॉस्किटो है या कोई भी फ्लाई है, इस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग हो सकता है जो कि फॉरेन मैटर रहेगा। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मैटर रिलेटेड अगर मार्केट कंप्लेन आती है तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हम करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, हम फिजिकल इंस्पेक्शन और कंप्लेंट एंड कंट्रोल सैंपल, सबसे पहले हम जो हमारा जो सैंपल रिटर्न आया है उसका हम फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे, और जो कंट्रोल सैंपल है उसका भी फिजिकल इंस्पेक्शन कंट्रोल करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सबसे पहले अगर कोई भी हमारी कंप्लेंट आती है हम पहले कंप्लेंट जो सैंपल है उसको फिजिकल इंस्पेक्शन करें। इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग हमें हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट किस तरह से बना है, किस तरह के स्टेजेस हैं, उनको भी एक बार रिव्यू करना होगा। फिजिकल इंस्पेक्शन of particular AR number, that is analytic report number of RM, that is raw material used for manufacturing of the batch। मैन्युफैक्चरिंग बैच में जो RM जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसकी हमें AR नंबर की रिपोर्ट देखनी होगी कि उसमें फिजिकल इंस्पेक्शन में कि क्या था और किस तरह की फिजिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी, और हम उसको एक बार फिर से वेरीफाई करेंगे कि क्या इशू था जो कि हमारी जो कंप्लेन आई है वो प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मैटर से रिलेटेड है, यानी कि फिजिकल इंस्पेक्शन यानी फिजिकली दिख रहा है हमें। प्रोडक्ट की कंप्लेन है तो हमें सीधी सी बात है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को भी एक बार रिव्यू करना होगा और स्टेजेस देखनी होगी कि जो भी फॉरेन मैटर या फॉरेन पार्टिकल जो भी हमें मिला है वो किस स्टेज में मौजूद हो सकता है और वहाँ पर किस तरह का क्लीनिंग वगैरह थी वहाँ पर, ये भी हम देखेंगे, और कौन लोग किस तरह से प्रोसेस होते हुए नेक्स्ट स्टेज टू स्टेज पास ऑन हुआ है। नेक्स्ट बात आती है क्लीनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एरिया। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी अभी बोला कि हम बीएमआर के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे क्लीनिंग रिक्वायरमेंट होंगे या क्लीनिंग सही हुई होगी या नहीं होगी, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड से हम लोग को ये मालूम चलेगा कि प्रॉपर क्लीनिंग हुई भी थी या नहीं हुई थी। उसके बाद फिर अब बात करेंगे जैसे क्लीनिंग रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जो था वो प्रॉपरली क्लीन था या नहीं था, उसका जो डॉक्यूमेंट है प्रॉपरली फिल है या नहीं है, या उसमें कोई रिमार्क है, और क्लीनिंग उस एरिया को भी प्रॉपरली क्लीन किया गया था या नहीं किया गया था बिफोर बैच प्रोसेसिंग। अब बात आती है एनवायरमेंट मॉनिटरिंग डेटा की कि माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रॉपर वहाँ पे इंस्पेक्ट करते हुए एनवायरमेंट मॉनिटरिंग की हुई थी या नहीं की थी। एनवायरमेंट मॉनिटरिंग का भी हम प्रॉपर डेटा देखेंगे। एनालिसिस ऑफ कंप्लेंट सैंपल फॉर एसए और डिग्रेडेशन, जो भी हमारा कंप्लेंट सैंपल आया है हम एक बार उसका एसए भी परफॉर्म करेंगे और डिग्रेडेशन भी देखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट हमारा डिग्रेड हो रहा है और एसए में कितना उसका एपीआई का मेन कंटेंट है। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन टेस्ट के भी हम लोग इसमें देखेंगे क्योंकि फॉरेन मैटर फाउंड हुआ है, हो सकता है उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन लोड ज़्यादा हो, तो हमें पहली बात तो उसका रिव्यू जो रिपोर्ट्स हमने वो तो रिव्यू की हैं, साथ ही साथ हम एनालिसिस भी परफॉर्म करेंगे। ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ विजुअल इंस्पेक्टर्स, अब बात आई है क्योंकि विजुअल प्रॉब्लम आई है ये, तो जो कंप्लेन है वो विजुअल प्रॉब्लम है, तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ विजुअल इंस्पेक्टर यानी कि जो लोग आईपीक्यूए के होंगे और वहाँ पर ड्यूटी पर होंगे तो उनका भी किस तरह से ट्रेनिंग प्रॉपर था या नहीं थी, उनको इस चीज़ की नॉलेज भी थी या नहीं थी कि हमें किस तरह का जो लिविंग और आइदर लिविंग और नॉन लिविंग जो भी हमें फॉरेन मैटर मिला है वो किस तरह का था और वो इससे अवेयर थे या नहीं थे, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग था या नहीं था, तो इसके भी हम रिपोर्ट्स को रिव्यू करेंगे ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स को। अब बात आती है नेक्स्ट कंप्लेन की, एडवर्स रिएक्शन, एग्जाम्पल वॉमिटिंग, फीवर, क्रैम्प्स और रैशेस एक्सेट्रा। यानी कि अगर कोई मार्केट कंप्लेन आई है रिएक्शन से रिलेटेड, जैसे किसी ने ड्रग प्रोडक्ट को कंज्यूम किया तो उसको वॉमिटिंग होगी, फीवर, क्रैम्प्स आ गए या रैशेस हो गए बॉडी पर, कुछ अलग अलग निशान से रैशेस वगैरह हो गए, तो उस कंप्लेन को हम किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं तो वो जानते हैं। सबसे पहले फिजिकल इंस्पेक्शन और कंप्लेन एंड कंट्रोल सैंपल, जो कि कंप्लेन और जो कंट्रोल सैंपल होगा उसका हम फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे। रिव्यू कंप्लेन हिस्ट्री,
हम ये भी देखेंगे कि उस तरह की सेम कंप्लेंट पहले भी तो नहीं आई है, तो कंप्लेंट की हिस्ट्री भी देख लेंगे। रिव्यू हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। अब जिस पेशेंट ने वो टैबलेट या जो ड्रग प्रोडक्ट कंज्यूम किया है उसकी हिस्ट्री क्या, क्योंकि हो सकता है पेशेंट उस पर्टिकुलर ड्रग को एलर्जी को या जो भी उसको वॉमिटिंग हुई है, आइदर रैशेज हुए, तो वो उसके ससेप्टेबल ना हो। तो ये भी हम एक बार पेशेंट हिस्ट्री भी देखेंगे, रिव्यू करेंगे। रिव्यू पैकेज इंसर्ट, जो ड्रग पैकिंग का प्रोसीजर है उसको भी हम एक बार हम फिर से रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि जो प्रॉपरली पैकिंग का था या नहीं था। हो सकता है कि उसको एलर्जी किसी भी और फॉरेन या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से जो हुई हो, तो हो इस तरह की एडवर्स रिएक्शन फॉरेन पार्टिकल ड्रग प्रोडक्ट के अगर साथ होगा तो इस तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं। उस कंप्लेंट सैंपल की माइक्रोबियल एनालिसिस भी हम एक बार करा के देखेंगे कि उसमें हो सकता है कोई माइक्रोबायोलॉजिकली कोई हमारा पैथोजन हो या जिस वजह से इस तरह की रिएक्शंस हो रही हो। फार्माकोलॉजी ऑफ द एपीआई एंड रिलेटेड फॉर्मुलेशंस, एपीआई की पूरी फार्माकोलॉजी की भी एक बार स्टडी होगी और जो रिलेटेड फॉर्मुलेशंस है उसको भी एक बार हम फिर से रिव्यू करेंगे कि इस तरह के रिएक्शंस क्यों हुआ होगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने मार्केट कंप्लेंट डिस्कस करी है, वो मार्केट कंप्लेंट जो कि प्रोडक्ट के रिएक्शन या कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट से या जो प्रोडक्ट एडवर्स रिएक्शन शो करते हैं। जब कोई ड्रग प्रोडक्ट कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है या फिजिकल इंस्पेक्शन में मतलब देखने पर ही अगर उसको कोई फॉरेन मैटर या फॉरेन पार्टिकल मिलता है। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि उसके लिए कोई इस तरह की अगर हमारे पास कंप्लेन आती है तो हम उसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट करें, जिससे कि हम प्रॉपरली उसके एक एक पॉइंट्स को देखें कि इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की वो कंप्लेंट क्यों आई होगी और इस तरह के फ्यूचर में कंप्लेंट्स ना आए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आएँ, और वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।